अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। किरदार का नाम मैं नहीं लूँगा, इसकी वजह यह है किसी की दिल आज़ारी ना हो। हर किरदार के जो है ना रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, जानने वाले, चाहने वाले दुनिया में मौजूद होते हैं। तो ये ऐसे वाक़यात हैं जिनमें किरदार का नाम ना लेना जो है ना आपके लिए भी बेहतर है कि आप उस किरदार के बारे में जो है ना कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, लोग आपको ज़रूर बताएंगे कि वो किरदार कौन था। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें मैं कोशिश करता हूँ कि वही बात आप तक पहुँचाऊँ जो एक मैसेज है। उसमें किरदार का नाम लेना या किरदार को मंजर आम पर लाना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। मेरा छोटा भाई आरिफ जेल में था और 2006 की गालबन बात है, या 5 का एंड होगा या 6 का शुरू होगा। मुझे फ़ोन आता, उसका ना मोबाइल अंदर होते थे जेलों में, जावेद थी सुपरिटेंडेंट थे। तो मुझे उसने फ़ोन करके, शाहिद भाई आपको एक बंदे का फ़ोन आएगा, आपने उसका फ़ोन अटेंड करना। उसने नाम बताया और मैं भी उसको ज़ाती तौर पर जानता था। मैं भी जब यात्रा पे जाता था तो उसके साथ मुलाकात होती रहती थी। वो बड़ा वेरू था कोट लखपत जेल का ना, बल्कि वो शेखपुरा तारीखों पर जाया करता था। और एक लड़का था, उसका नाम था साबी विर्क। वो बड़ा बम्बाट, बड़ा अभी मेरा शायद अभी भी वो जिंदा है। उसके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि उसने जो है ना साबी विर्क ने पुलिस की गार्ड जो है ना उसके ऊपर ग्रेनेड या कोई पता नहीं लॉन्चर्स वगैरह से कोई हमला किया था और उसमें वो भाग नहीं सका था, बल्कि वो जो है ना केस उसके ऊपर उल्टा बन गया और दहशतगर्दी का मुकदमा उसको फेस करना पड़ा। ये लड़का जिसकी बात सुनाने लगा, ये भी उसके साथ इसी तरह का बम्बाट, डेंजरस और इंतहाई ख़तरनाक किरदार था। अब इस किरदार को जो है ना मुझे मिलने के लिए मेरे भाई ने कहा कि जिसको आपके साथ कोई काम है, तो ज़ाहिर है उसको मर्डर के केसेस थे। तो यात्रा में जब जाता था उसके साथ मुलाकात होती, थोड़ा मुंह खाए तो अक्षर मैं ताल्लुक वास्ता होता है, बंदे को मिलना भी पड़ जाता है कि शायद अगला कोई मेरी हेल्प ना चाहिए हो। चूँकि आपको बताया कि लॉयर्स फैमिली से मेरा ताल्लुक था, किसी भी वसात से ना भाई के कहने के बाद जो है ना मैंने कहा अच्छा अगर उसका फ़ोन आएगा तो मैं उससे टाइम सेट कर लूँगा। अब मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो लड़का मफरूर है, इश्तिहारी है, या वो गायब है, या उसने कोई जहन के अंदर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर जिसका वजन 5000 किलो पुलिस अफसर का था ना, उसको मारने का जो है ना उसने अहद किया हुआ था। क्यों? उस पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारना चाहता था कि वो SHO शफीकाबाद लगे हुए थे, उन्होंने उसके 2 भाइयों को जो है ना पुलिस मुकाबले में मारा था। ये जिस किरदार की आपको बात सुना रहा हूँ गालबन शादरा या शेखपुरे का ये रिहायशी था, और 2 कांस्टेबल जो है बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर के जिसकी बात आपको सुनाने लगा हूँ, वो पिखी के इलाके के अंदर जो है ना उसके बाप का पीछा करते हुए जो है ना उस तक पहुँचना चाहते थे। जब उसके बाप को शक बढ़ा कि मेरा पीछा कर रहे हैं, तो वो एक PCO से खड़े होकर अपने बेटे को फ़ोन करता है कि जी 2 मुलाजम मेरा पीछा कर रहे हैं और ये मेरे ताकुब में ये पहुँचना चाहते हैं कि मैं किसके पास जाता हूँ। अब वो दोनों बच्चे जो थे ना इश्तिहारी थे, वो दोनों डाकू भी थे, कातिल भी थे, बड़े मुकदमेवार, हाई किस्म के, यानी आपस में मुकदमेवार भी थे और केसेस भी बड़े डेंजरस थे। ये जो किरदार है ना, जिस SHO उस वक्त SHO थे और सब इंस्पेक्टर SHO थे, वो इतने ताकतवर, इतने यानी कि डेंजरस हैं कि उनका नाम जो है ना वर्ल्ड तक जो लोग जानते हैं। अब मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि पता नहीं उन्होंने बात किसी को बताई हो ना बताई हो, लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा आप किरदार को भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को आप रीड कीजिएगा, नाम लोग नीचे लिख देंगे। अब नाज़रीन, जो 2 भाई थे ना उनको पिखी के इलाके के अंदर जो है ना मार दिया जाता है, और उस पुलिस मुकाबले की वजह से जो है ना उस पुलिस इंस्पेक्टर को, जो उस वक्त 2006 में शफीकाबाद SHO तैनात थे, उनको मारने का अहद वो लड़का कर लेता है जिसको मिलने के लिए मेरा भाई मुझे फ़ोन करता है। अब उसकी फ़ोन कॉल आ जाती है, मैं रिसीव करता हूँ, मुझे अपना तारुफ करवाता है और उसकी आवाज़ से मैं उसको पहचान लेता हूँ चूँकि मिला हुआ था। वो मुझे कहता है कि शाहिद भाई आपके साथ बड़ा ज़रूरी काम है, आप मुझे मिल सकते हैं। मैंने से कहा भाई, मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उससे मैं पूछूं कि तुम मफरूर हो, क्योंकि उससे जेल से रिहा हुए ना मेरा ख्याल है 2 या 2.5 महीने हुए थे, और जो दोस्त के भाई पुलिस मुकाबलों में मरे थे ना वो उस वक्त जेल के अंदर था, और उसको ये पता था वो उस पुलिस मुकाबले का जो मुद्दई था, जो मुस्तगीज़ था, जिसकी तरफ से पुलिस मुकाबला किया गया, वो वही पुलिस ऑफिसर था जिसको उससे मारने का इरादा किया हुआ था। अब उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ और आप मुझे मिल सकते हैं। मैंने कहा भाई, मुझे आरिफ ने भी फ़ोन किया है तो मैं मिलने में कोई अर्ज नहीं है, काम क्या है? वो कहता भाईजान बस काम कोई नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी रहनुमाई करनी है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दुश्मनदार बंदे के लिए जो है ना बड़े एक होते हैं, काबिल अहमियत होते हैं। उसको ये होता है कि कल को ज़िंदगी में शायद मुझे भी कोई ऐसा कोई मामला उसको फेस करना पड़ गया तो मैं अपने ताल्लुकात बना कर रखूँ। लोग करते हैं इस तरह। मैं मजबूर हो गया और मैंने से कहा जी मैंने कहाँ आना है? उसने मुझे कहा जी आप आ जाएँ फ़लाँ जगह पर। मैंने गाड़ी निकाली और मैं जो ना यहाँ लाहौर से कम 200 या 200 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पर मैं चले जाता हूँ
और उनकी तय की हुई जगह के ऊपर मैं जाकर खाना खा रहा होता। एक माठा सा होटल था, बड़ा 2 नंबर था, ये बड़ा गुरबा टाइप होटल था वो, उस कस्बे में वो था ही वो। अब मैं जब वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, खाना खाता हूँ, इतनी देर में लड़के आते हैं 2 सुजुकी आल्टो पर। वो आकर मुझे कहते हैं कि जी आप वेलकम जफ्फी जुफ्फी डालते हैं कि जी आप हमारे पीछे पीछे आते जाएँ। अब मैं चूँकि देखें, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 54 साल की उम्र में एक शादी और 3 भाइयों की शादियाँ देखी हैं। मैं 5वीं शादी में नहीं गया। इतना मुख्तार जो था ना मैं ज़िंदगी को गुजार रहा था, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था कि मैं किसी फंक्शन पे जाकर जो है ना किसी के हत्थे चढ़ जाऊँ। बड़े वो हालात, खुले डुल्ले हालात थे उस टाइम पे। ये बात आपको 2006-7 की मैं सुना रहा हूँ। 5 के एंड गए, 6 के स्टार्ट का था। अब उस गाड़ी के पीछे मैं जाना शुरू कर देता। मेरे साथ मेरा दोस्त मुबशर खान बाबा होटल वाला, वो भी ज़िंदा है, चुबुर्जी में, पाकिस्तान लेवल का वो होटल है, सारी दुनिया जानती है। वो मेरे साथ था, उसको मैंने साथ लिया हुआ। एक दोस्त और था जो गाड़ी चला रहा था, और हम वहाँ पे जब उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं तो गाड़ी जंगलों में जाना शुरू कर देती है। अब मैं शशदर होता हूँ, थोड़ा हैरान होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये क्या, मुझे कहाँ बुला रहे हैं ये। मेरे अपने जो माला थे वो भागे हुए थे, और उन्होंने अहद किया हुआ था कि शाहिद चौधरी अगर हाथ लग गया तो इसको जो है ना पट्ठे काटने वाली मशीन के अंदर डाल के टुकड़े करेंगे। चूँकि मेरे पर उनके भाई का, लकी के भाई का जो था वो उसका यानी 302 की FIR थी। उसका तो वो भाई था ना, अगर मेरे बाप को उसने कत्ल किया हुआ था, उसका तो वो भाई था, तो भाई को तो बुरा कोई नहीं कहता। तो वो एक टाइम पे बहुत बड़े इश्तिहारी हुए, तो उनका खौफ भी दिल में। और वो साकब लंगड़ा जो भाइयों की तरह था मेरे एक टाइम पे, वो भी मेरे ऊपर पता नहीं किस चीज़ का रांझा रखकर बैठा हुआ था। तो ऐसे हाई प्रोफाइल और डेस्परेट लोगों से बचने के लिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता था। खैर मैं चूँकि चला गया हुआ था, वहाँ से वापस होना या उनका रवैया मुझे मस्बत लगा, मुझे ऐसे असरात नज़र नहीं आए, तो मैंने समझा कि यार समथिंग अगर रॉन्ग भी हुई या कोई ऐसी पोजीशन हुई, खुदा ना हादसा, तो मेरी जान का सौदा ये बंदा नहीं करेगा जिस तरह से रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया है। अब मुझे ये भी पता था उसके 2 भाई पुलिस मुकाबले मर चुके हुए हैं, और इसको यकीनन, क्योंकि जिस तरह वो गार्डों से वेरता था ना, उसका नाम था पूरी कोट लखपत जेल के अंदर। उम्र उसकी 26-27 साल थी, नाक उसका तिखा था, शक्ल सूरत से वो लगता इतना खतरनाक था कि वो यकीन करें पूरी जेल को उसने वक्ता डाला होता था। यानी कि कोट लखपत जेल के अंदर वो डिप्टी और सुपरिटेंडेंट के आगे वो चलने नहीं देता था उनकी। और ऐसे कई किरदार हुए जिनकी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं। अब मैं जब देखता हूँ ना कि जंगल में गाड़ी जाई जा रही है, जिस होटल पे हमें बुलाया गया है वो नज़दीक नहीं था। वो होटल भी समझ लें जिस जगह पर मुझे लेकर जा रहे हैं वो वहाँ से कम 20 से 18 किलोमीटर दूर था। एक बड़ा वो समझ लें बॉर्डर था, पाड़ा उस, यानी नारोवाल में खुल के बता देता, पाड़ा वहाँ पे जंगलों में, वो इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक हिरन टाइप का होता है, वहाँ पर बड़ा उसका शिकार था। उस एरिए में जब मैं चला जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो है ना, यानी कि उस बंदे दरख्त के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, वो दूरबीन के साथ गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। मोबाइल आ चुके हुए थे, ज़ाहिर उसका राब्ता होगा, वो बता रहे होंगे पीछे हमारे गाड़ी जो आ रही है। तो मुझे वहाँ पे जो है ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है ना कैफियत मेरी थी। और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि गाड़ी वापस कर लेते हैं, कि एक बंदा आपको अपनी नज़दीक जगह पर भी नहीं बुला रहा, इतनी दूर जंगल में बुला रहा है, तो हमारा ख्याल यही है शाहिद भाई वापस हो जाएँ। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कुछ नहीं, आज आ ही गए हैं ना, तो फिर देखा जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, और ये मुझे पता था कि वो लड़का इंतहाई जो है ना बहादुर है। और मैंने इसको 2 दिन ट्रेलर गार्डों के साथ उसे वेरते हुए तारीखों पर, जब मैं भी आता था तो सेशन कोर्ट में पूरी गार्ड उसे आगे लगाई होती थी। ये वेरू जो होते थे ना, जो बहादुर होते थे, जेलों के अंदर बड़े जिनके नाम होते थे, वो गार्डों को, तारीखों को जो है ना, इनको पूरा घुमा कर रखते थे। और वो हिट लिस्ट पर उस वक्त था। साबी विर्क भी उन दिनों में जेल में होता। साबी विर्क का बहुत बड़ा नाम हुआ है, इंतहाई डेंजरस, और इतना इंतहाई यानी कि समझ लें बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके जाने वाला वो बंदा खतरनाक आदमी था। उसके साथ भी उसके बड़े ताल्लुकात थे। और जितने भी टेंटे हाँ पाटे हाँ टीटू पार्टियों वाले बैड करैक्टर जो अफराद थे ना, वो सब उसके यारे गार थे। खैर मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूँ, नाज़रीन आप यकीन कीजिएगा, जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना, कच्चे घर थे वहाँ पे, वो एक ही घर था वहाँ पे ना, और बाकी 1-2 घर रास्ते में हमने देखे हैं जब हम उस रोड के ऊपर आ गए जहाँ पर वो बंदा मौजूद था। तो एक आध घर में, और गाँव था या क्या था, एक आध घर मैंने और रास्ते में देखा, कोई 3 किलोमीटर पीछे ना, लेकिन वो 3 किलोमीटर के जंगल के अंदर सिर्फ वो ही डेरा था। मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरा दोस्त मशरा मुझे कहता है अल्लाह खैर करे, आज बड़ा वो यानी कि ना वो बहादुर है। मैंने कुछ प्रोग्राम में बोला बड़ा वो हाथी लड़ने वाला, लेकिन वहाँ पे हथों वाला काम नहीं था। वहाँ पे तो हम किसी को आगे पेश किए जा सकते थे। मैं नाज़रीन इस जगह को जब देखा ना, तो आप यकीन करें वहाँ पर 3 लड़के और थे। उनमें से एक लड़के को, और उसका नाम का मुझे पता है, लेकिन मैं वो भी नहीं लूँगा। आप कमेंट बॉक्स में, झूठ में मैं बोलता हूँ, पुरानी स्टोरी नहीं होती। आप कमेंट बॉक्स में रीड कीजिएगा ना, आप यही तजस्सुस है ना, आपको बंदा कौन था और वो पुलिस ऑफिसर कौन था, देखिएगा नीचे लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पढ़ते जाइएगा। सारा वाक़या आपको बताऊंगा, किरदारों के नाम नहीं लूँगा। उसकी रीज़न वो आप बेहतर समझते हैं कि ऐसी स्टोरियों में नाम नहीं लेने चाहिए। मैं वहाँ पे जब पहुँच जाता हूँ ना,
तो उन लड़कों ने मुझे आलू, कोड वर्ड में आपको बता रहे हैं, इनको हैंड ग्रेनेड कहते हैं, या अंडरवर्ल्ड में कहते हैं वो आलू, चूँकि ये तो था ना नवीज लंबी वाला, हवा ये थी कि आलू लेके फिरता है, आलू कोड वर्ड था। जिस तरह हाफ फ्राई करना, फुल फ्राई करना कोड वर्ड होते हैं फ़ोनों के ऊपर सारे। तो उन्होंने आलू रखे हुए थे वहाँ पे ना। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे 2-3 राइफल्स ऐसी दिखाई हैं कि जो मैंने पहली दफ़ा यानी कि देखी हैं। मुझे नहीं पता बोर कौन सा है, ये पता था कि उनके नीचे उन्होंने मैगजीन जो लगाए हुए हैं ये कोई बड़ा बोर है। तो मैंने वो राइफलें शाफलें देखी वहाँ पे लड़कों ने उठाई हैं, और 3 से 5 अफराद जो थे ना वहाँ पे मौजूद थे उस समेत। उस बंदे ने मुझे जाते कहा कि शाहिद भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा एतबार किया। मुझे आरिफ भाई ने कहा था कि यार शाहिद भाई के लिए बड़ा मुश्किल है निकलना, लेकिन मैंने आरिफ भाई को जो रिक्वेस्ट की थी ना, मैंने उसको कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने समझा है कि आपके साथ बात करूँगा ज़्यादा बेहतर है, भाई जेल में है तो बात निकल जाएगी तो मेरे लिए मामला खड़ा ना हो जाए। मैंने कहा यार आप बताएं भैया क्या बात है। उसने मुझे कहा कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस चाहिए, मैंने इसको कत्ल करना है, क्योंकि इसने मेरे 2 भाई पुलिस मुकाबले के अंदर पार किए हुए हैं, और वो झूठा जैली पुलिस मुकाबला था। मैंने उसको कहा कि भाई देखो आप कैसे कह सकते हो वो पुलिस, मैंने उसके मुंह के ऊपर ये बात की है, अगर मैंने ना की हो तो आज ये नहीं वो मर गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको भी तो बताना था, मैं जीदार आदमी हूँ कि वहाँ पे जाते मैं उसको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे कोई किसी की इज्जत नहीं करता, थोड़ा सा अपना रख रखाव दिखाना पड़ता है। मैंने उसको कहा कि भाई आपके भाइयों ने जो था ना, आपको याद नहीं है आपके वालिद साहब को पीछा कर रहे थे, जो अखबारात की खबर थी जो मेरे तक पहुंची है, चूँकि उस पुलिस ऑफिसर का जिसको मारना चाह रहे हैं मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक था, और शायद अब भी हो। या अब भी का मतलब क्या, ये वो भी समझ जाएंगे और लोग भी सारे समझ जाएंगे। मेरे जहन में आज भी उनकी रिस्पेक्ट वही है। नाज़रीन मैंने ना उसको ये कहा कि भाई आपके वालिद ने जो था ना वो उनको आपके भाइयों को फ़ोन किया था, एक पीसीओ से खड़े होकर पिखी के इलाके में, या FIR पिखी में दर्ज है, तो वो लड़का जो है ना उसने तुम्हारे भाई ने वालिद का फ़ोन सुना, उसने बताया कि 2 मुलाजिम मेरा पीछा कर रहे हैं, और तुम्हारे भाई ने, वो भी इश्तिहारी थे, उन्होंने ये देखे बगैर कि यार हम अपनी जगह बदल लें, अगर बाप है तो इसको हम कहें तुम आज किसी रात किसी और जगह पे चले जाओ, उन्होंने आकर दोनों जो कांस्टेबल थे उस ताकतवर पुलिस अफसर के जो काले हाथ थे उन पर गोली चला के दोनों को हलाक कर दिया। अखबारात की शह सुर्खी ये बनी थी कि पिखी के इलाके के अंदर 2 पुलिस अफसरों का कत्ल, उनका नाम भी थे, अगर मैं उनका नाम ले दूंगा तो फिर बाकी किरदार का नाम भी मैं आपके सामने ले दूँ, वो भी आप लोगों ने बुझना है कि ये कौन था। अब नाज़रीन मैंने ना उसको जब ये बात की तो मुझे कहता है नहीं लेकिन आप तुसी मैं दसो कि मेरे भरावां ने जड़ा ना उदों मारिया तो नहीं सी, चलो ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਸੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ नहीं कि मेरे एक भरा ਨੂੰ ਉੱਥੇ मारिया, ਇਹਨਾਂ 2 मुलाजिम चक्कर तो दूसरे को घर से पकड़ के ले जाकर मार दिया। यानी वो उसको ये ज़हन में बात थी कि मेरे भरावां ਨੂੰ क्यों मारा, भावें सारा शहर मार देंगे। अब वो ज़ोरों में था, आलू शालू पास पड़े हुए थे, और वो बड़ा यानी उसके अंदर भी बोलनी जो थी बड़ी ख़तरनाक थी, और वहाँ पर तो वो बड़ा इंतकामी हुआ था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लो जी नाज़रीन मैंने ना उसको कहा, मैंने कहा भाई आपको किससे मेरी तरफ, कहता है अंदर हर बंदे को पता है कि आपका उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा यार ताल्लुक तो मेरा बड़ा गहरा है लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। वो कहता है देखें आप मेरे भाई हैं, आप जो है ना मेरी हेल्प कर दें। मैंने कहा यार मैं घर कभी नहीं उनके गया, मुझे घर का पता ही नहीं है। तो दूसरी बात अगर पता भी हो ना तो यार ये काम इस तरह गए इसमें आगे मेरी ड्यूटी में तो ये शामिल नहीं है कि मैं आपको अब आ गया हूँ तो यहाँ पे आपके सामने को जी 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 बाद में आपका फ़ोन ही ना उठाऊँ। मैंने कहा यार कम कदरे जो है ना मुश्किल, आप ऐसा करना कि आप मेरे भाई आरिफ को फ़ोन करो, उसके साथ सारी बात करो, अगर वो मुझे कुछ बात ऐसी कहेगा ना और मैं कायल हो गया तो शायद मैं आपकी रहनुमाई भी कर दूँ। अब जान भी तो छुड़ानी थी। अब ज़ाहिर है कि एक बंदे को सीधा सीधा इनकार करना है, उसको किसी ने बताया होगा कि इस बंदे का उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, बड़ा इसका एतबार करते हैं, इनका बड़ा वसाक आता है, मैं इनके साथ मरी जाता था। बेशुमार दफ़ा मैं गया, 1-2 इन्होंने गाड़ी ड्राइव किया, आप यकीन करें नाज़रीन मैंने इस बंदे को वहाँ पर पागल करार दे दिया था। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और ताकतवर पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी चलाई है, मरी, हम खैरा गली से नीचे आए हैं इस्लामाबाद, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे वॉमिट हुई है गाड़ी के अंदर। और इस पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी खड़ी किया, मुझे कहता चौधरी तेन भी उल्टी हो गई, और मैं कहा तुसी बड़े बड़े उल्टाता तुहाडा मैं हिसाब लाया। गाड़ी ऐसे नीचे आई है, होंडा रिबॉन थी गाड़ी, और उस पुलिस ऑफिसर ने साबित किया था, मैंने उसे देख लिया, मैंने कहा किसी से नहीं डरने वाला, जो बंदा इस तरह गाड़ी नीचे उतार रहा है यार ब्रेक फेल हो सकते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो वो पागल बेवकूफ़ आदमी, इतना ताकतवर पुलिस ऑफिसर है वो। खैर मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, शायद अभी भी वो ऐसे ही हों मेरी तरफ से।